गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 13 जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी। तो बच्चों आज हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और उसमें देखिए पेज नंबर 82 पेज नंबर 82 में सबसे पहले लिखा है रंगों की बात। तो यहाँ पे है कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो हमें धूप का रंग सुनहरा भी लगता है ना, जैसे जब सूरज उगता है तो वो कैसे येलो कलर का और फिर उसमें रेडनेस लालिमा के साथ उगता है। तो हमें लिख लेंगे, हम यहीं पर लिख लेंगे यदि इसका उत्तर या सुनहरा सुनहरा। हमें धूप का रंग सुनहरा लगता है। फिर है इसमें अब धूप कब नहीं सुहाती। सुहाना मतलब कब अच्छी नहीं लगती। तो कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तो बच्चों गर्मियों के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। गर्मियों में ना, गर्मियों में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। और फिर इसमें अब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? जिसमें यहाँ पे लिखा है छाता लेकर जाते हैं। फिर हम लिख लेंगे चेहरे और सिर को कपड़े से ढकते हैं ना, गर्मियों में हम तो बाहर निकलते हैं अपना फेस अपना सर ढक लेते हैं ताकि तेज़ धूप ना लगे। और फिर है हल्के व सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और घर से बाहर निकलते समय हम सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि धूप की जो तेज़ किरणें हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए हम अपने शरीर पे सनस्क्रीन लगाते हैं। फिर है शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे सबसे पहले लिखा है बारिश। तो बारिश के सामने लिखे हैं पानी, गीला, बादल, पटना। तो जब बच्चों बारिश आती है तो पानी भी बरसता है, गीला भी होता है और बादल बारिश के दिनों में तो जब बादल आते हैं तभी बारिश होती है। तो ये सब क्या है? ये सब थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं। और फिर इसी में है पटना। तो पटना है बिहार की राजधानी और ये क्या है, एक अलग शब्द है। तो इस पे है तो हम गोला कर देंगे दर्शाने के लिए कि ये इनमें से अलग है। फिर है इसमें घर। तो घर के सामने लिखा है दरवाज़ा, खिड़की, साबुन और दीवार। तो इन सब में देखिए दरवाज़ा, घर में दरवाज़ा भी होता है, खिड़की और दीवार, इन सब से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। और यहाँ पे लिखा है साबुन। तो साबुन नहाने के काम आता है जो बाथरूम में रहता है। तो इसलिए इनमें से हम साबुन पे गोला कर देंगे कि इन तीनों में से अलग है। फिर है सूरज। तो सूरज के सामने लिखा है धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो यहाँ पर देख लीजिए सूरज के सामने धूप, पसीना, गर्मी ये भी लिखे हुए हैं। तो ये सब क्या मिलते जुलते शब्द हैं। जब सूरज आता है तो तब धूप भी निकलती है, धूप से हमें गर्मी लगती है, फिर गर्मी से पसीना निकलता है। तो ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। और इसमें है धरती लिखा हुआ, तो धरती एक अलग शब्द है। फिर है कटोरी, कढ़ाई, तस्करी, चूल्हा और गिलास। तो बच्चों यहाँ पर कढ़ाई, तस्तरी और गिलास ये तीनों क्या है, ये बर्तन है। और चूल्हा एक अलग शब्द है। चूल्हे में तो क्या करते, आग जलाते हैं। तो कढ़ाई, तस्तरी और गिलास ये बर्तन है। तो इस तरह आप इनमें से जो अलग शब्द है उस पर गोला कर लीजिए।
फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे है अगर ऐसा हो, अगर धूप ना हो तो क्या होगा। तो आप अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं इसका उत्तर। और फिर बच्चों अब ऐसे आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो अभी जल्दी में हमने ये पुस्तक में ही आपको इसके उत्तर करवा दिए हैं। तो देख लीजिए, अगर धूप ना हो तो क्या होगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे धूप के अभाव। धूप के अभाव मतलब अभाव, कमी में हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब धूप आती है तो हमें क्या एनर्जी मिलती है ना धूप से, और हम सभी के लिए क्या है, धूप जरूरी है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, सभी को धूप की ज़रूरत होती है। और तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है बिना धूप के। फिर देखो, अगर हवा ना हो तो क्या होगा। तो अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हवा से ही हम सांस लेते हैं, और हम सभी मर जाएंगे। बिना हवा के, बिना वायु के, क्यों बोलते हैं कि शुद्ध वायु चाहिए, तभी तो बोलते हैं शुद्ध वायु हवा हमें चाहिए होती है। हम बिना हवा के तो एक पल भी नहीं रह सकते। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम सभी मर जाएंगे। फिर है इसमें नेक्स्ट, अगर पानी ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों, पानी जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और पानी हमें हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, चाहे खाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े, सब चीज़ के लिए क्या है, पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह इसका उत्तर भी लिखिए आप। फिर ऐसी में अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों, पेड़ पौधे जीवन का क्या है, आधार है। पेड़ पौधों से ही क्या होती है, बारिश होती है। तो तब कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ आप। कभी हम स्कूलों में भी पेड़ वृक्ष लगाते हैं, तो पेड़ पौधों से क्या होता है, हमें शुद्ध वायु मिलती है, वर्षा आती है। तो इस तरह पेड़ पौधे क्या है, जीवन का आधार है। उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है। तो आप उसका उत्तर लिखें, पेड़ पौधे जीवन का आधार है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसके बिना जीवन मुश्किल है। तो इस तरह आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में लिखिए, और जब आपकी यूनिट टेस्ट हो जाए तो आप कोशिश कीजिए इन प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों, आज हम यहीं तक इन कार्य करेंगे, और कल फिर हम इससे आगे दिए गए प्रश्नोत्तरों का उत्तर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी पुस्तक में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।